हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम का जो दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने भी नहीं देखा है तो उसको जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में सभी 206 जो हड्डियाँ हैं उनको डिटेल में पढ़ाया है। आप अगर थोड़ा क्वालिटी डाउन है तो उसको आप 360 पिक्सल पर करके देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अस्थि कोशिका के बारे में। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। ओस्टियोक्लास्ट होती है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। 3 प्रकार की होती है। और अब देखते हैं क्लास्ट का क्या काम होता है। तो ये खराब अस्थियों को, अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करती है। इसलिए इसको बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। देखिए, अब जो ओस्टियोब्लास्ट होती है अस्थि कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसलिए इसे बोन फार्मिंग सेल कहा जाता है। जो ओस्टियोसाइट होती है ये अस्थियों का परिपक्व रूप होता है, जिसे मैच्योर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अस्थि मज्जा। देखिए, अस्थि मज्जा क्या होता है। अस्थि मज्जा आपका होता है बोन मैरो। जो अस्थियों के बीच जालीनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं। इन्हीं में आरबीसी का निर्माण होता है ना। आरबीसी मतलब ब्लड का निर्माण यहीं पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों के जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच का स्थान होता है, वहाँ अस्थि पाया जाता है। देखिए, अब आता है संधि, जॉइंट। जॉइंट देखिए, जो अस्थियों के जोड़ होते हैं जिनमें मूवमेंट हो उनको बोलते हैं। संधियों वाले स्थान पर एक खाली जगह होती है, इसको साइनोवियल गुहा बोलते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स होते हैं 3 प्रकार के। देखिए, पहला होता है अचल या रेशेदार या फिर सुचर। इसको 3 प्रकार नाम देते हैं, अचल कहते हैं या फिर इसे रेशेदार या फिर सुचर कह सकते हैं। इसको देखिए, ये फिक्स संद होती है जो एक जगह पर फिक्स रहती है। जैसे खोपड़ी हो गई आपकी, दांत हो गए, फिक्स हैं आपके, है ना। और अपूर्ण संधि होती है जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा गति होती है। जैसे पसली आपकी हो गई, रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, इनका थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होता है। अब पूर्ण संधियाँ जो होती हैं ये पूरी तरह फ्री होती हैं, सब तरफ को मूवमेंट कर सकती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं आपकी। देखिए, कौन कौन सी होती हैं। बॉल एंड सॉकेट, कंदक या खल्क, हिंज, कब्जा, पाइरोट मतलब खूंटी, ग्लाइडिंग और आपकी सैडल। ये 5 प्रकार की होती हैं। अब देखिए, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। पहली हो गई आपकी बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो होती है ये एक प्रकार की संधि होती है जो जिसमें एक गुहा है। मतलब गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, जो हड्डी को इससे जोड़ता है। इसका ऊपरी भाग गोल होता है, यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। जैसे पैल्विक या फीमर। पैल्विक प्लस फीमर, जो जांग की हड्डी जहाँ से जोड़ होती है कमर पर, उसको देखते हैं तो गोल संरचना नीचे फीमर के ऊपर का भाग जो होता है गोल होता है, जो पेल्विक से जुड़ा होता है। इसलिए पैर चारों तरफ को मूव कर कर सकता है आपका। स्केपुला और ह्यूमरस जो होती है हड्डी, वो भी इसी प्रकार की होती है, याद रखिएगा। हिंज जॉइंट देखते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है ये आकार में खूंटी के समान होता है। जैसे आपने देखा होगा खूंटी दीवार पे लगी होती, उसी प्रकार की होती है ना। यह एक दूसरे को ऊपर रखी होती है, एक दूसरे के ऊपर। कशेरुक दंड का ऊपरी भाग, एटलस, याद रखिएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है आपका, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा सा गति करती है, जैसे कार्पल और टार्सल, याद रखिएगा। सैडल जॉइंट जो होता है आपका, ये आपका बॉल एंड सॉकेट के समान होता है। यह निश्चित दिशा में गति कर सकता है। जैसे अंगूठा, आपका हाथ का अंगूठा हो गया, पैर का अंगूठा हो गया, निश्चित ऊपर नीचे कर सकता है केवल, बस। और थोड़ा आसपास को घूम सकता है, इस प्रकार का, है ना। अब देखिए, हड्डियाँ बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो बनावट के आधार पर होती हैं 4-5 प्रकार की हड्डियाँ। पहले होती है चपटी हड्डी, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, अनियमित हड्डी, या फिर और एक होती है सिस्मॉइड बोन, है ना। याद रखिएगा। देखिए, चपटी हड्डी जो होती है आपकी, ये आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। ये पाई जाती है आपकी पसली,
खोपड़ी, स्कैपुला और स्टर्नम में। और लंबी हड्डी आपकी शरीर का भार रोकती है, जिसे हाथ और पैर में पाई जाती है ना। आपकी छोटी हड्डी जो हो गई, तो छोटी हड्डी आपकी आकार में छोटी होती है, ये स्थायित्व प्रदान करती हैं, जैसे टार्सल और कार्पल। टार्सल जो हो गई पैर में पाई जाती है, कार्पल हो जाती है, नहीं, टार्सल आपकी पाई जाती है हाथ की कलाई में, और कार्पल हो गई आपकी पैर के जो टखने का एरिया होता है उसके ऊपर पाई जाती है ना, याद रखिएगा। देखिए, अनियमित हड्डी जो होती है इनरेगुलर, तो इसमें आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कैसेरुक दंड की हड्डियाँ जो हो गई, इसमें आपकी अलग अलग आकार की हड्डियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, छोटी भी होती हैं, ऊपर से छोटी नीचे को बड़ी होती हुई जाती हैं। हल्का गति इनमें होती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, सिस्मोइड बोन जो होती हैं, 5वां नंबर आपका आता है। कार्टिलेज कठोर रूप होता है इसका, कार्टिलेज का कठोर रूप, ये पटेला होती है। देखिए, आपकी पैर जो आपका होता है फीमर और नीचे का भाग होता है, उसके बीच का जॉइंट जो होता है पटेला कहलाता है, जिसको आम भाषा में आप कटोरी बोलते हैं, पैर की कटोरी, याद रखिएगा। अब देखिए, आगे आप देखते हैं, सर को नीचा करने का काम कौन सा करती है? इलिप्सॉइड ऊपर नीचे काम करती है, और सर को दाएं बाएं करने का पाइरोट हड्डी करती है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, आगे हम देखते हैं, ये जो आपको दिख रही संरचना, ये हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी की संरचना। देखिए, ये ऊपर की एटलस बोन हो गई आपकी, एटलस बोन हो गई, नीचे सर्वाइकल बोन हो गई, ये 7 होती हैं हड्डियाँ, और उसके नीचे थोरेसिक एरिया चालू हो जाता है, जो 12 हड्डियाँ होती हैं रीढ़ में, और लंबर होती हैं आपकी 5 हड्डियाँ, और उसके नीचे आता है सेक्रम। सेक्रम एक होता है, लेकिन ये 5 भागों में होता है। उसके नीचे आती है कोकीज, जो एक होती है, लेकिन 5 भाग में होती है, 4 भाग में होती है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से आपकी स्केलेटल सिस्टम समाप्त होता है ना, और आगे आपको दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे। तो चैनल पर नए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और आगे जो थ्योरी बैच है पाने के लिए, आप थ्योरी क्लासेस फ्री पाने के लिए इससे ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।